हम सब एआई की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि लाखों लोगों को पहली बार इसके बारे में सिखाया कैसे जा रहा है? आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। चलिए समझते हैं। जो लोग एआई सीख रहे हैं वो भविष्य पर कब्जा कर रहे हैं, और जो नहीं वो पीछे छूट जाएंगे। सोचिए, ये एक बहुत ही पावरफुल, यहाँ तक कि थोड़ी चौंकाने वाली लाइन है। असल में ये एक पॉपुलर एआई कोर्स की शुरुआती लाइन है। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि सुनते ही एक अर्जेंसी, एक तात्कालिकता की भावना पैदा हो। तो ये जो शुरुआती अप्रोच है, ये एक तरह का फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो पैदा करता है। मतलब कहीं हम पीछे न रह जाए, ये वाला डर। ये एआई लिटरेसी को एक नई ग्लोबल रेस में सबसे जरूरी स्किल की तरह पेश करता है। ऐसा लगता है मानो कोई दौड़ शुरू हो चुकी है और हमें उसमें भागना ही होगा। और इसी अर्जेंसी का नतीजा है एआई फर्स्ट सोच का बनना। इसका मतलब ये है कि कंपनियों और लोगों पर ये जोर डाला जा रहा है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो सबसे पहले एआई सॉल्यूशन के बारे में ही सोचें। तो पहले तो ये माहौल बनाया गया कि ये कितना जरूरी है, लेकिन इसके ठीक बाद सिखाने का तरीका एकदम बदल जाता है। अब कोशिश होती है कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट को एकदम आसान और सरल बनाकर पेश किया जाए। जरा इस परिभाषा को देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और फैसले ले सके। बहुत ही सीधी सादी डेफिनेशन है ना? और ये जानबूझकर किया गया है। इसमें कोई मुश्किल जार्गन या फिलॉसफिकल बहस नहीं है, ताकि कोई नया सीखने वाला घबराए नहीं। और फिर बात आती है उन चीज़ों की जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी से बातें करना, गूगल मैप्स पर रास्ता खोजना, इंस्टाग्राम पर अगली रील कौन सी देखनी है, ये सब एआई ही तो है। ये उदाहरण इसीलिए चुने गए हैं ताकि एआई कोई साइंस फिक्शन की चीज़ न लगे, बल्कि हमारी जेब में रखी एक आम चीज़ लगे। अब कहानी सिर्फ हमारी जेब से निकलकर आगे बढ़ती है। यहाँ से ये दिखाया जाता है कि एआई का असर कितना बड़ा और गहरा है समाज के हर एक सेक्टर पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ किसी एक टेक इंडस्ट्री की चीज़ नहीं रह गया है। ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर बन गया है। मतलब एक ऐसी परत जो हर इंडस्ट्री के ऊपर बिछ गई है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो या फिर मार्केटिंग। ये हर चीज़ को बदल रहा है। और यहीं पर वो पहली वाली बात फिर से सामने आती है। भविष्य की हर बड़ी नौकरी एआई के इर्द गिर्द ही बनेगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो ये कहता है कि आने वाले समय में चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, एआई स्किल्स एक बेसिक जरूरत बन जाएगी। तो सवाल उठता है, ये सब होता कैसे है? मशीनें सीखती कैसे हैं? अच्छा, इसे समझाने के लिए इंट्रोडक्टरी कोर्सेज एक बहुत ही असरदार, हालांकि थोड़ी आसान की हुई एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये है वो सिंपल एनालॉजी। एआई का दिमाग डेटा है। जैसे इंसान अपने अनुभवों से सीखते हैं, वैसे ही मशीनें डेटा से सीखती हैं। बिल्कुल साफ और सीधा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। एक बच्चा आग को एक बार छूकर ही सीख जाता है कि वो गर्म है और उससे दूर रहना है। उसे कॉन्टेक्स्ट और इमोशन समझ आता है। लेकिन एक मशीन को यही सिखाने के लिए लाखों तस्वीरों और डेटा पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो असल में समझती नहीं है, वो बस मैथमेटिकल पैटर्न्स को पहचानती है। ये जो फर्क है, इसे अक्सर शुरुआती कोर्सेज में नहीं बताया जाता ताकि नए लोग कंफ्यूज ना हो। और फिर देखिए, सिखाने का ये तरीका कितना स्मार्ट है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब बहुत भारी भरकम शब्द हैं, है ना? लेकिन इन्हें परिभाषाओं के साथ नहीं बताया जाता। इन्हें बस एक रोड मैप की तरह, आने वाले चैप्टर्स के टाइटल की तरह दिखाया जाता है। इससे लगता है कि हाँ, ये सब सीखा जा सकता है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब तक हम एआई के एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने वाले हिस्से की बात कर रहे थे। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जो हमेशा से इंसानों की मानी जाती रही है, क्रिएटिविटी की दुनिया। तो क्या मिड जर्नी और रनवे जैसे क्रिएटिव टूल्स का मतलब ये है कि इंसानी कला का अंत हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर आर्टिस्ट और क्रिएटर के मन में है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट का रोल ही बदल रहा है। पहले आर्टिस्ट अकेला क्रिएटर होता था, अब वो एक डायरेक्टर या क्यूरेटर बन गया है। वो एआई को निर्देश देता है, उसके बनाए गए ऑप्शंस में से बेस्ट को चुनता है और फिर उसे अपनी कला में इस्तेमाल करता है। और इसी नए रोल में एक नया स्किल सबसे ज़रूरी हो जाता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई को सही और सटीक निर्देश देने की कला। अगर एआई एक जिन्न है तो प्रॉम्प्ट वो जादुई मंत्र है जो उससे काम करवाता है।
अगर एआई एक पावरफुल इंजन है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसे चलाने वाला स्टीयरिंग व्हील है। तो चलिए अब इसे समेटते हैं और देखते हैं कि इस एआई लिटरेसी की शिक्षा का आखिरी मकसद क्या है। हम एआई के साथ अपने भविष्य को कैसे देखें? देखिए, सीखने वालों के लिए जो सफ़र सोचा गया है वो कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ एआई ऐप्स इस्तेमाल करने वाले एक पैसिव कंज्यूमर ना बने, बल्कि एआई के साथ कुछ नया बनाने वाले एक एक्टिव क्रिएटर बने। इसी बदलाव को एआई का लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई कहा जाता है। तो इन सभी कोर्सेज का जो सबसे बड़ा और साफ मैसेज है वो ये है, एआई में माहिर होना एक नई तरह की साक्षरता है। ये एक बुनियादी ज़रूरत बनती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दशक पहले कंप्यूटर चलाना सीखना एक ज़रूरत बन गया था। और आखिर में ये पूरी टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मशीनें हमारे लिए विश्लेषण कर सकती हैं, कला बना सकती हैं और यहाँ तक कि लिख भी सकती हैं, तो भविष्य में एक इंसान के लिए एक एक्सपर्ट या एक कलाकार होने का मतलब क्या होगा?